क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है पार्टिकल एक्सपीरियंस परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ई का वैल्यू 1 खुद ने दिया हुआ है सवाल के विद द स्टेशनरी पार्टिकल टू। दूसरा जो पार्टिकल है उसके मास को अपन m2 मान लेंगे, वो पहले से किसमें है, स्टेशनरी है, मतलब कि रेस्ट में है। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द मासेस, मतलब आपको मासेस का रेशियो निकालना है। घुमा फिरा के पहले वाले को m1 मान लेंगे, दूसरे वाले को m2 मान लेंगे। अपन को या तो m1/m2 निकालना होगा या m2/m2, डिपेंड करता है कि ऑप्शंस कैसे दिए हुए हैं। ये सब्जेक्टिव सवाल है, तो डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। पहला सवाल क्या दिया हुआ है, आफ्टर अ हेड ऑन कॉलिजन द पार्टिकल फ्लाई अपार्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन विद इक्वल स्पीड। पहले केवल एक ही देखते हैं, राइट। पहला क्या बोल रहा है, आफ्टर अ हेड ऑन कॉलिजन, मतलब कि सम्मुख टक्कर इसको हिंदी में बोलते हैं, मतलब जब आपस में से सीधे टकराएंगे, ठीक है, तो किस अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, वो भी इक्वल स्पीड। इंपोर्टेंट बात क्या है, दोनों का स्पीड क्या रहने वाला है, इक्वल रहने वाला है, राइट। मैंने हिंदी में भी यहाँ पर लिख कर दिया। समझते हैं सवाल क्या कहना चाह रहा है। दो पार्टिकल ले लिए मैंने, दोनों का मास m1 m2 ले लिया है। इसका स्पीड सवाल में u1 बराबर कितना दिया हुआ है, u दिया हुआ है, मान लेते हैं। और ये वाला किसमें है, रेस्ट पे है, तो u2 बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये u हो जाएगा, और ये u2 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 0। ठीक। अब ये बोल रहा है कि टकराने के बाद दोनों क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे सेम स्पीड से। इसका मतलब ये v1 होगा, ये v2 होगा, ये भी v होगा, और ये भी v होगा। दोनों का स्पीड क्या रहना है, सेम, खुद ने लिख कर दिया है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर ये इधर जाएगा तो ये टकराने के बाद कहां जाएगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन, लिख कर दिया हुआ है अपोजिट डायरेक्शन विद इक्वल स्पीड, करेक्ट। तो मैं क्या लगा सकता हूं यहाँ पर, सिंपल सी बात है, क्या समझ में आ रहा होगा कि सर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा लेते हैं। m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2। तो सबसे पहले बात करेंगे m1 कितना आ गया u, दूसरा वाला क्या लिखेंगे, चलो मैं लिख देता हूं एक बार, प्लस 0 बराबर में कितना आ जाएगा, m1v और m2v। आपको पता है कि डायरेक्शन मैंने ले रखी है, तो साथ में अगर डायरेक्शन लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन लगा देता हूं मैं साथ में, ये v हो जाएगा, और यहां पर आ जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में बोला हुआ है। अगर ये वाला इधर ले रहा हूं ना, तो एक काम करो, इसको प्लस और इसको माइनस ले, ठीक है ना। एक ही बात है, आगे पीछे कर सकते हैं, डिपेंड करता है अपन कौन सी डायरेक्शन ले रहे हैं। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, m1u इज इक्वल टू m2v माइनस m1v। अब एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, ये बन जाएगा आपके पास वैल्यू। आसान सी बात है ये, m1u इज इक्वल टू m2 माइनस m1, और साथ में आ गया v। इसको एक इक्वेशन दे लेंगे अपन। अब बात आती है कि सर कोलिजन कौन सा है, इलास्टिक है। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, A इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। ये अपन निकालते हैं स्टार्टिंग में। सवाल में E का वैल्यू कितना गिवन है, 1। v2 क्या होगा कि सर ये वाला, v1 क्या होगा, बोले ये वाला, देखो मैंने पहले से लिखा हुआ है। तो अगर मैं v2 का वैल्यू लिखूं तो v2 कितना आएगा कि सर v के बराबर, लेकिन ध्यान रखना ये प्लस में लिया हुआ है, और इधर वाला किसमें है, माइनस में। तो माइनस ऑफ माइनस v अपॉन u1 कितना है कि सर u के बराबर, और u2 कितना है कि सर माइनस 0, ये लिखा 0 लिखा हुआ है, ठीक है ना। कैलकुलेशन करते हैं एक बार, तो कितना बचा, 1 इज इक्वल टू 2v अपॉन u, यही बच रहा है मेरे पास, ठीक है। और u अगर मैं निकालूं तो ये v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u/2। समझो इसको, क्या निकाल लिया अपन ने, v का वैल्यू। देखो ये मेरे पास वैसे भी अननोन, मैंने माना था कि ये वैल्यू कितनी है, v, तो v इज इक्वल टू कितना हो गया, u/2 के बराबर। अब आपको पता है कि अगर मेरे पास डेटा ये दिया हुआ है, तो क्या मैं इसको वैल्यू पुट डाउन कर सकता हूँ क्या इसकी, हर जगह पे। मेरे पास v का वैल्यू कितना आ गया, u/2 के बराबर। अब मैं जहां जहां पे ये मैंने कंसिडर किया हुआ था, वहां मैं क्या कर दूंगा, इसका वैल्यू पुट डाउन कर दूंगा। रख के देखते हैं साहब, कहां रखने जा रहा हूं उसका वैल्यू, यहां रखने जा रहा हूं, समझ रहे हैं क्या, ठीक है ना। क्योंकि डेटा मेरे लिए क्या है, अननोन है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे अपन। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, m1 अपनी जगह पर है, u अपनी जगह पर है, इज इक्वल टू m2 में आगे लिख दे रहा हूं, साथ में कितना आ जाएगा, v मतलब कि u/2 माइनस, ये माइनस में था, दैट इज m1, और साथ में अगेन u/2। आप समझ रहे होंगे, u तो कॉमन लेके मैं कैंसिल आउट कर दूंगा, करेक्ट। 2 को इधर फेंक दो, तो 2m1 इज इक्वल टू कितना हो गया, m2 माइनस m1। इसको इधर ले आओ, 3m1 इज इक्वल टू कितना हो गया, m2, यही रहा। और मुझे क्या निकालना है, अगर आप m2 अपॉन m1 निकालते हैं, भाई रेशियो तो पूछा है, वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो m1 को नीचे ले आओ, उससे क्या पूछा हुआ है लास्ट में, रेशियो ऑफ द मासेस, मासेस का रेशियो निकालना है। तो अगर मैं इस m1 को नीचे फेंक दूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 के बराबर। अगर आपसे सवाल में पूछ ले कि m1 अपॉन m2 क्या होगा, तो किसके बराबर हो जाएगा, 1/3 के बराबर। डिपेंड करता है कि ऑप्शन में पूछा हुआ क्या है, करेक्ट। तो ये अपना एक पहले सवाल का आंसर हो गया। चेक करते हैं दूसरे सवाल का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखिए,
द पार्टिकल फ्लाई अपार्ट सिमेट्रिकली रिलेटेड टू द इनिशियल मोशन। देखिए क्या बोल रहा है ये, चला जाता है सिमेट्रिकली रिलेटेड टू द इनिशियल मोशन, मतलब पहले वाले के रेस्पेक्ट में। अब पहला मोशन कैसे था, स्ट्रेट लाइन सीधा, ठीक है ना। रिलेटेड टू द इनिशियल मोशन द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल वन विद द एंगल ऑफ द डाइवर्जेंस इज 60 डिग्री, राइट। अब देखो क्या कहना चाह रहा है ये, ध्यान से देखिए। ये कहना चाह रहा है कि जब टक्कर होगी, कोलिजन होगा, तो पहले वाले पार्टिकल और दूसरे वाले पार्टिकल, ये m2 है, दूसरा वाला पार्टिकल, दोनों के बीच में जो एंगल ऑफ डाइवर्जेंस होगा कितना होगा, 60 डिग्री। अब आप सोच कर देखिए, अगर ये दोनों 60 एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अगर 60 डिग्री पर चले जाते हैं, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 30 डिग्री, और ये वाला भी कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, तो पता ही लग रहा होगा अपन को, ये वाला एंगल कितना होगा 30 डिग्री, और ये वाला भी कितना होगा। अब अगर ऐसा बनता है, तो अगर मैं इसकी वेलोसिटी को क्या मान के चलूं, u1, ये पहले से कितना बता रखा था u2, ये कितना बता रखा है आपको 0, इसकी वेलोसिटी को कितना मान के चले v1, और इसकी वेलोसिटी कितना लेके चले v2। तो आपको पता होगा कि इसके मैं कंपोनेंट अगर करूं, तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा v1 cos 30, और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा आपके पास, ये होगा v2 cos 30। ये कौन सा कंपोनेंट होगा इसके वेलोसिटी के, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। और अपने पास वर्टिकल कंपोनेंट भी होंगे, आपको पता ही है, ये कितना हो जाएगा v2 sin 30, और ये कितना हो जाएगा v1 sin 30 के बराबर। नॉर्मल सी बात है अपने पास, आगे चलते हैं। अब क्या करना चाहिए कि सर वही कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, पहले क्या लगाऊंगा, x डायरेक्शन में एक बार लगा दूंगा, y डायरेक्शन में। x डायरेक्शन में लगाकर देखते हैं, तो कितना हो जाएगा m1 u1 प्लस 0, अरे भाई u2 तो कितना है पहले से ही 0, यहाँ कितना हो जाएगा m1 v1 cos 30 प्लस m2 v2 cos 30, करेक्ट है क्या। ये मेरे पास क्या बन गया, एक्स डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में हुआ ये, एक्स डायरेक्शन में। अब क्या करेंगे साहब कि साहब वाई डायरेक्शन में निकाल लो। अगर मैं सेम काम वाई डायरेक्शन में लगाऊंगा, तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया 0 इज इक्वल टू, बोलना ऊपर की तरफ जा रहा है प्लस में रहेगा, तो m1 v1 sin 30 माइनस ऑफ, नीचे जा रहा है तो माइनस देके कितना हो जाएगा m2 v2 sin 30 के बराबर, उठा के इधर ले जाओ, सिंप्लीफाई कर लो, तो ये कितना होगा 1/2, सॉरी 0 1/2, हाँ ठीक है 1/2, दोनों 1/2, तो कितना बच गया मेरे पास m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। ध्यान से देखना भैया, इसको, ये कौन सी इक्वेशन आ गई, ये किस में आ गई है, ये आ गई है अपने पास y एक्सिस में, ऊपर वाली किस में है x में, नीचे वाली किस में आ गई y। इसका मतलब ये हो गया कि मैं m1 v1 की जगह क्या रख सकता हूँ, m2 v2 रख दो, क्या होगा देखना, m1 u1 इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे पहले से कॉमन क्या आ जाएगा देखना एक बार, ये तो दोनों में कॉमन है cos 30, अगर मैं m2 v2 की जगह क्या रख दूं m1 v1, ठीक है ना, देखना एक बार बड़ा ही प्यारा सा रिलेशन बनेगा। अगर मैं यहाँ पर रख दूं तो ये कितना हो जाएगा 2m1 v1 cos 30 डिग्री बन जाएगा। देखना कैसे, m2 v2 की जगह लिख दिया आपने m1 v1, क्या है ये u1, ठीक है ना। मैंने इन दोनों को आपस में वैल्यू पुट कर दिया इसके, ठीक है, समझ में आ रही कहानी। अब क्या कर सकते हैं m1 u1 इज इक्वल टू कितना आ गया ये, अरे भैया तो काम आसान हो गया, m1 m1 कैंसिल आउट, u1 बराबर कितना हो गया 2v1 cos 30 डिग्री, ठीक है ना। तो मेरे पास u1 का वैल्यू आ गया है, जहां जहां मुझे u1 देखने को मिलेगा मैं क्या पुट कर सकता हूं उसकी जगह 2v1 cos 30 डिग्री, ठीक है ना। आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे अपन, यहां पड़ा रहने दीजिए इसको। अब क्या कर सकते हैं कि साहब मैं यहां पर लगाने जा रहा हूं एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है ना। क्या लगाऊंगा मैं यहां पे, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक। अब एनर्जी कंजर्वेशन अगर लगाऊंगा, तो एनर्जी कंजर्वेशन का फॉर्मूला होगा हाफ m1 u1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर, ये रहने वाला है, प्लस ऑफ हाफ m2 v2 स्क्वायर, अरे ये रहने वाला है भैया। अब क्या पुट डाउन करेंगे कि सर मेरे पास, आप नोटिस करना, हाफ तो चलो हटा देता हूं मैं, अरे सारे हाफ काट दो भाई, सारे हाफ कैंसिल आउट हो जाएंगे यहां से, तो ठीक है ना। m1 को m1 रहने दीजिए, u1 कितना हो जाएगा आपका 2v1 cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर। देखना एक बार वैल्यू पुट किया है मैंने, ये वाला वैल्यू उठाकर मैंने यहां पुट कर दिया, ये ऐसा कह दो कि ये वैल्यू उठाकर मैंने यहां पुट कर दिया, ठीक है ना। अब कितना हो जाएगा m1 2v1 cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर, यहां क्या है m1 v1 स्क्वायर प्लस, करेक्ट है, इसको एज इट इज रख दिया मैंने, कोई चेंज नहीं किया। यहां m2 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, ध्यान रखना m2 की जगह तो आप m2 रहने दीजिए,
V2 की जगह क्या पुट डाउन कर सकते हैं, इस इक्वेशन से कहां गई, इस इक्वेशन से थोड़ा ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं, इस इक्वेशन से, ठीक है। क्या मैं V2 इज इक्वल टू M1 V1 अपॉन M2 लिख सकता हूं क्या, देखना एक बार इस इक्वेशन से। V2 बराबर निकाल रहा हूं, M1 V1 पहले से ही है और नीचे क्या ले गया मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके M2, तो V2 इज इक्वल टू कितना हो गया M1 V1 अपॉन M2। ये मैं कहां रखने जा रहा हूं, V2 में। मैं यहां वैल्यू पुट कर देता हूं, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, M1 स्क्वायर, डायरेक्टली स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर लगा हुआ है भैया, डायरेक्ट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा M1 V1 स्क्वायर अपॉन M2 का होल स्क्वायर। देखना भैया सही है क्या, क्या करेंगे, इसको इससे कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है ना। अब आप ये देखिए कि कुल मिलाकर अगर मैं यहां से M1 और ये स्क्वायर कट कर सकता हूं क्या, ये स्क्वायर कट कर सकता हूं, देखना ये M1 यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, ये मैंने M1 का होल स्क्वायर कट कर दिया तो M1 बचा, और ऊपर M1 बच रहा है और नीचे क्या बच रहा है M2। ध्यान से देखना, ये क्या टर्म है अपने पास, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें आगे ले जाके, क्या बच जाएगा मेरे पास 4V1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास कोस स्क्वायर 30 डिग्री बराबर में कौन चल रहा है भाई साहब। अच्छा एक चीज और देखो ना यार, ये इसको स्क्वायर करोगे, इसको भी हटा देते हैं हम, V1 का होल स्क्वायर, V1 का होल स्क्वायर और V1 का होल स्क्वायर, ये भी कट गया, तो मैं ना यहां से भी अपना ये वाला पार्ट कैंसिल आउट कर दे रहा हूं, ठीक है। क्या बच रहा है 4, V1 जा चुका है, कोस स्क्वायर 30 डिग्री बराबर में, अब बात करते हैं यहाँ कितना है, ये तो पूरा कैंसिल आउट हो चुका है, क्या बचा है 1 प्लस, आगे की बात कर कितना है साहब M1 बाई M2, यही है। एक बार इसको ओपन करना, क्या आएगा √3/2 का होल स्क्वायर, यही आना है, कोई मिसिंग तो नहीं हो गया ना, नहीं हुआ है। हाँ भैया सिंप्लीफाई करो, तो ये हो गया 4 मल्टीप्लाई बाई √3/2 का होल स्क्वायर मतलब हो गया 3/4, तो ये आ गया 3/4 इज इक्वल टू 1 प्लस M1/M2, यही आ रहा है। आप देखोगे तो ये वैल्यू कितना आ गया M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू 2 इज द आंसर। मुझसे पूछा क्या था कि दोनों ही कंडीशन में मुझे रेशो निकालना था मासेस का, पहले भी निकाला, पहला वैल्यू कुछ हो रहा था, इस बार वैल्यू कुछ हो रहा है, ठीक है ना। तो ये मेरा सॉल्यूशन हो गया, थैंक यू।